आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित निबंध मित्रता पाठ का महत्वपूर्ण गद्यांश। और इस गद्यांश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि संदर्भ लिखने से संबंधित जो प्रश्न होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने से भी संबंधित प्रश्न होता है, और एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इस वीडियो के द्वारा हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का महत्वपूर्ण गद्यांश क्या है, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि इस प्रकार से है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे। लक्ष्मण कैसे थे? उग्र और उद्दत स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी। दुर्योधन और कर्ण का स्वभाव भी अलग तरह का था, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई भी बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि यह कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही स्वभाव के लोग हों, या एक ही रुचि को या एक ही चीज़ को पसंद करने वाले लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में क्या देखते हैं लोग? विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। हम क्या ढूंढते हैं कि जो गुण हम में नहीं हैं, हम ये हमेशा चाहते हैं, चाहे वो आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कि जो गुण उस व्यक्ति में, हम में या आप में नहीं है, तो आप चाहेंगे कि हमें ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो हमेशा टेंशन में रहता है, जो हमेशा मानसिक तनाव में रहता है, वह किस तरह के मित्र का साथ चाहता है? हमेशा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति का, प्रसन्न चित्त स्वभाव का व्यक्ति हो, उससे वह मित्रता करना चाहता है। निर्बल बली का, और जो शारीरिक रूप से निर्बल होता है वह किसी बली यानी योद्धा, या कहने का अर्थ है बलवान व्यक्ति का साथ ढूंढता है। धीर उत्साही का, और जो धीर पुरुष होते हैं वह उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढते हैं या उसको ही मित्र बनाना चाहते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? बीरबल की ओर देखता था। और इस गद्यांश के जो प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, और यह है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, और आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, संदर्भ लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं कि आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, संदर्भ हेडिंग डालना है, फिर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। यह जो दिया गया है यह गद्यांश है, और यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको हिंदी ब्लैक पेन से लिखना है के गद्य खंड में, गद्य खंड भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखना है, संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है।
किस पाठ से अवतरित है? मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और संदर्भ लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना मैंने अंडरलाइन किया है आपको ब्लैक पेन से यानी काले पेन से लिखना है। और ध्यान रखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, यदि गद्यांश है तो गद्यांश लिखना, और यदि पद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे तो पद्यांश लिखिएगा। और जब किसी संस्कृत खंड का आप संदर्भ लिखेंगे तो यदि वो गद्यांश होगा तो गद्यांश, यदि श्लोक होगा तो श्लोक लिखेंगे, या पद्यांश होगा तो पद्यांश लिखेंगे। तो आपको यही चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस गद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत कि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, इतना अंश जो है रेखांकित किया गया है। और इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? तो चलिए मैं आपको इस प्रश्न का भी उत्तर आसान तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आपको हेडिंग डालना है, और व्याख्या क्या हो जाएगी? जो मनुष्य चिंतनशील प्रवृत्ति का होता है वह ऐसा मित्र खोजना चाहता है जो सदा प्रसन्न मन रहता हो। जो मनुष्य चिंतनशील होता है या जो मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है वह ऐसा मित्र खोजना चाहता है जो सदा प्रसन्न मन रहता हो। तथा जो व्यक्ति निर्बल होता है वह बलवान मित्र खोजना चाहता है। जो व्यक्ति निर्बल होता है वह कैसा मित्र खोजना चाहता है कि उसे कैसा मित्र मिल जाए? उसे बलवान मित्र मिल जाए। और जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वो किस तरह का मित्र चाहता है? वह उत्साही मित्र चाहता है। कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वह सोचता है कि मुझे कोई उत्साही मित्र मिल जाए। तो इस तरह से इसकी व्याख्या हो जाएगी कि जो मनुष्य चिंतनशील प्रवृत्ति का होता है वह ऐसा मित्र खोजना चाहता है कि जो सदा प्रसन्न मन रहता हो। तथा जो व्यक्ति निर्बल होता है वह बलवान मित्र खोजता है। और जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वह सोचता है कि उसे उत्साही मित्र मिल जाए। गद्यांश का अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, चंद्रगुप्त और अकबर किनका मुंह ताकते थे और क्यों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, चंद्रगुप्त चाणक्य का मुंह ताकता था, क्योंकि चाणक्य आवश्यकता के समय उचित उक्ति और उपाय सुझाने में समर्थ थे। अकबर बीरबल का मुंह ताकते थे, क्योंकि उसे बीरबल जैसे उपहास प्रिय तथा हसमुख मित्र की चाह थी जो उसका मन बहला सके। तो इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आपको इस चैनल पर हिंदी विषय से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे, साथ ही अन्य विषयों के भी वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो के द्वारा आपने जाना कि आपको मित्रता पाठ का संदर्भ कैसे लिखना है और गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं। और आपको इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करना है। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।